Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. In last lecture we have discussed the vector equation and linear combination and spanning set. So these are the three main topics that we have discussed in last lecture. So vector equation is basically we can write a vector as a linear combination of the given vectors, then it's basically the vector equation. सो लीनियर कॉम्बिनेशन हमने किया था कि लीनियर कॉम्बिनेशन को हम कैसे लिखते हैं कि एक कॉम्बिनेशन हम वेक्टर और स्केलर्स को वेक्टर को मल्टीप्लाई करके जो ऐड करते हैं, सो दैट इज़ द वेक्टर दैट इज़ द लीनियर कॉम्बिनेशन। और इसको हमने ब्रीफली डिस्क्राइब किया था कि कैसे लीनियर कॉम्बिनेशन आप लेते हैं और क्वेश्चन को आपने कैसे सॉल्व करना है। And then we have discussed the spanning set. Spanning set is actually spanning set is the set of all linear combinations. It's a set of all linear combination. जितने भी possible linear combinations बनते हैं तो वो हम क्या ले लेते हैं, spanning set ले लेते हैं। सो ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। इसके बाद हमने एक्सरसाइज डिस्कस की और डिफरेंट क्वेश्चंस हमने देखे कि वो आप लोगों ने कैसे सॉल्व करना है। होप सो कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। तो आज के लेक्चर में जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है, लास्ट लेक्चर में हमने वेक्टर इक्वेशन डिस्कस की है, इस लेक्चर में हम मैट्रिक्स इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। मैट्रिक्स इक्वेशन AX = B को, और फिर हम देखेंगे कि वेक्टर इक्वेशन और मैट्रिक्स इक्वेशन क्या ये दोनों सेम है या डिफरेंट हैं, और अगर ये दोनों सेम है तो किस वजह से सेम है, और अगर डिफरेंट है तो किस वजह से डिफरेंट है। और मैट्रिक्स इक्वेशन को लेके हमने आगे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। जैसे आपने वेक्टर इक्वेशन को देखा तो वेक्टर इक्वेशन तो सिंपली हमारे पास क्या बनती है, लीनियर कॉम्बिनेशंस आ जाते हैं, तो वो आप एगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म करके उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने ये चीज़ें डिस्कस करनी है कि मैट्रिक्स इक्वेशन क्या होती है, उसको हम कैसे लिखते हैं, क्या वेक्टर इक्वेशन और मैट्रिक्स इक्वेशन दोनों सेम होती हैं या डिफरेंट होती हैं, और अगर सेम होती हैं तो उसका हमने रीज़न चेक करनी है कि वो क्या रीज़न है, किस वजह से वो सेम होती है, और इन दोनों का जो सोल्यूशन है क्या वो सेम होगा या डिफरेंट होगा। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज लेक्चर। सो मैट्रिक्स इक्वेशन हमने की स्टार्ट में, AX = B इज़ अ मैट्रिक्स इक्वेशन। अब AX = B आपके पास क्या है, A इज़ द कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स A, ठीक है। A में जो भी कॉलम्स आ रहे हैं वो क्या होंगे, A मैट्रिक्स होंगे। A1 is the first column of the given matrix A, A2 is the second column and AN is the nth column। और x आपके पास कोई भी कॉलम वेक्टर है, तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आता है, x1 A1 + x2 A2 अप टू xn AN। और आपको ये पता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है अगर फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज दोनों सेम हो। अब देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स में जो कितने कॉलम्स आ रहे हैं, फर्स्ट कॉलम है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, और फिर nth है, यानी कि इसके कॉलम्स कितने आ रहे हैं, n कॉलम्स हो रहे हैं। और सेकंड मैट्रिक्स जो कॉलम वेक्टर हो रहे हैं इसकी रोज हमने चेक करनी है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, और फिर nth रो है। सो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिफाइंड। सो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आता है, x1 A1 + x2 A2 अप टू xn AN। सो दिस इज़ द लीनियर कॉम्बिनेशन। ये लीनियर कॉम्बिनेशन आ रहा है किन वेक्टर्स का, A1 A2 और AN का। और A1 A2 और AN क्या है, आपके पास कॉलम्स हैं मैट्रिक्स A के, और x1 x2 xn क्या है, वेट्स हैं। सो इसकी जो डेफिनेशन है वो ये, इसमें यही चीज़ देखी गई है कि इफ़ A इज़ M × N मैट्रिक्स विद कॉलम्स A1 A2 एंड AN and if x is in Rm then the product of A and X, ठीक है। इसमें हमने क्या किया है, A and X का प्रोडक्ट लिया ना, उनको मल्टीप्लाई किया है, इज डिनोटेड बाय AX। A आपके पास मैट्रिक्स है और X वेक्टर है। सो AX जो प्रोडक्ट आ रहा है वो क्या है, इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉलम्स ऑफ A। ये हमने चेक किया है कि ये क्या आता है, लीनियर कॉम्बिनेशन आता है, और किसका आता है, कॉलम्स ऑफ A का। यूजिंग द कॉरस्पेंडिंग एंट्रीज इन X हैज़ वेट्स, ठीक है। इसके वेट्स क्या आ रहे हैं, X की जो एंट्रीज हैं x1 x2 एंड xn। सो
आपके पास जो मैट्रिक्स इक्वेशन है ए एक्स वो क्या आ रहा है, लीनियर कॉम्बिनेशन आ रहा है। ठीक है, आगे हम इस बात को लेके चलेंगे और फिर देखेंगे कि ये अगर लीनियर कॉम्बिनेशन आता है तो वेक्टर इक्वेशन आपने की थी वो भी लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में आती है, तो इन दोनों का क्या लिंक बनता है। AX is defined only if the number of columns of A equals number of entries in X। ठीक है, अभी जो मैंने आपको बात बताई थी कि ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही है और ये तभी पॉसिबल है अगर आपके पास A जो फर्स्ट आपके पास मैट्रिक्स आ रही है उसकी नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज दोनों इक्वल हो। ये एक छोटी सी बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल है। सिंपली हम क्या करना है कि आपको पता है कि किसी भी इक्वेशन को हम मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और मैट्रिक्स से हम इक्वेशन फॉर्म में उसको लिख सकते हैं। तो ये एक सिंपली एक बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल है जिसमें हमने क्या करना है कि हमें एक लीनियर कॉम्बिनेशन गिवन है और उसको हमने मैट्रिक्स में लिखना है। सो क्या हमें गिवन है, फॉर v1 v2 v3 इन Rm राइट द लीनियर कॉम्बिनेशन एज अ मैट्रिक्स टाइम्स अ वेक्टर। ठीक है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन हमें गिवन है v1 v2 और v3 का, और इनके वेट्स क्या हैं 3 -5 एंड 7। सो वी हैव टू राइट दिस लीनियर कॉम्बिनेशन एज अ मैट्रिक्स टाइम्स अ वेक्टर। सो इसको हम कैसे लिखेंगे, वेक्टर्स क्या आ रहे हैं v1 v2 एंड v3। ठीक है, तो फर्स्ट आपके पास जो मैट्रिक्स आएगी वो फर्स्ट कॉलम वेक्टर v1 v2 एंड v3, और ये आपके पास कॉलम वेक्टर कौन सा आएगा सेकंड, जो वेट्स हैं इसके 3 -5 एंड 7। सो इसको हम कहते हैं कि ये a है। फर्स्ट आपके पास जो वेक्टर्स आ रहे हैं v1 v2 v3, और ये जो कॉलम वेक्टर आ रहे हैं ये क्या है x है, जो वेट्स आ रहे हैं। सो दिस इज so we have written this linear combination as a matrix times a vector। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, हमने ये काम करना है कि ये एक एग्जांपल है, इसमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें गिवन है, 2 इक्वेशंस हैं, 3 अननोन्स हैं। हमने क्या करना है, इसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम मैट्रिक्स फॉर्म में भी, हम मैट्रिक्स इक्वेशन में भी लिख रहे हैं और वेक्टर इक्वेशन की फॉर्म में भी लिख रहे हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसको हम कैसे लिखेंगे, मैट्रिक्स की फॉर्म में और वेक्टर इक्वेशन की फॉर्म में, और फिर क्या उन दोनों से वो दोनों जो कंडीशन बन रही हैं वो सेम आ रही हैं या डिफरेंट आ रही हैं। सो लेट्स सी। सो सिस्टम 1 is given as a system of linear equation, so you can write it। अब आपने क्या करना है कि फर्स्ट हम देखते हैं कि इसको हम मैट्रिक्स इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिख रहे हैं, ए एक्स इक्वल टू बी की फॉर्म में। ठीक है, तो ए एक्स इक्वल टू बी की फॉर्म में आप कैसे लिखते हैं कि मैट्रिक्स टाइम्स अ वेक्टर। यू कैन राइट इट, यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं, यहाँ से देखें इसको हम लिख रहे हैं मैट्रिक्स टाइम्स अ वेक्टर। ठीक है, तो ए एक्स इक्वल टू बी, ए आपके पास क्या आ रहा है, मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट आती है, और एक्स कॉलम वेक्टर, मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट आपके पास क्या आएगी 1 2 -1 0 -5 एंड 3, और जो कॉलम वेक्टर्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं x1 x2 एंड x3 इक्वल टू 4 1। तो ये आपके पास जो फर्स्ट आपके पास मैट्रिक्स आ रही है, दिस इज ए, this is x and this is b, so this form is matrix equation form। ठीक है, ये आपके पास कौन सी फॉर्म आई है, ए एक्स इक्वल टू बी। अब हम क्या करते हैं कि उसी सिस्टम को लेके चलते हैं, सिस्टम 1 को लेके चलेंगे, और उसको हमने क्या करना है वेक्टर इक्वेशन की फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना है। तो वेक्टर की फॉर्म में आपने, अगर आपको याद हो तो हमने क्या किया था, वेक्टर इक्वेशन क्या आपके पास क्या आती है, लीनियर कॉम्बिनेशंस की फॉर्म आती है ना, y इक्वल टू c1 v1 प्लस c2 v2 प्लस c3 v3। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हमने इस फॉर्म में लिखना है। अब c1 c2 c3 वेट्स हैं। ठीक है, और इस केस में जो वेट्स होंगे वो क्या होंगे x1 x2 एंड x3। सो वी राइट x1, अभी आप इसको छोड़ दें, प्लस x2 ब्लैंक प्लस x3 ब्लैंक इक्वल टू b4 1। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या आएंगे, यहाँ पे क्या आते हैं वेक्टर्स आते हैं, x1 का कोफिशिएंट 1 और यहाँ पे x1 का कोफिशिएंट 0, सो वी हैव 1 0 कॉलम वेक्टर, नेक्स्ट 2 -5 एंड नेक्स्ट -1 एंड 3।
तो ये क्या आ रहा है आपके पास, ये लीनियर कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं वेक्टर्स के, ठीक है। ये फर्स्ट वेक्टर है, फर्स्ट कॉलम है ऑफ गिवन मैट्रिक्स ए, सेकंड कॉलम ऑफ गिवन मैट्रिक्स बी, सेकंड गिवन मैट्रिक्स ए, and this is the third column. So this is the linear combination of the given vector. So अब हमारे पास क्या है कि इसी को एक ही सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हमने वेक्टर की फॉर्म में भी लिखा और उसको हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में भी लिखा। तो यहाँ से एक रिजल्ट डिड्यूस होता है कि अगर एक ही सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को आप मैट्रिक्स फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और वेक्टर फॉर्म में भी आप उसको लिख सकते हैं। और अगर आप मैट्रिक्स इक्वेशन का वेक्टर इक्वेशन का सोल्यूशन ले रहे हैं, जैसे आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म की थी और उसको सॉल्व किया था एशलॉन फॉर्म में रिड्यूस करके, तो सेम उसी तरह आप मैट्रिक्स इक्वेशन को भी लेके चलेंगे। इन दोनों का जो सोल्यूशन सेट है वो सेम आएगा, डिफरेंट नहीं आएगा, दोनों का सोल्यूशन सेट सेम आएगा, बिकॉज सेम लीनियर सिस्टम can be written as a vector equation and as a matrix equation. So vector equation and matrix equation दोनों क्या हैं, एक ही हैं। So ये जो next result है इसमें यही चीज़ बताई गई है। Theorem: if A is an m cross n matrix with columns a1, a2 and an, and if B is m dimensional, then the matrix equation Ax equal to B has the same solution set as the vector equation this. ठीक है, इसमें क्या है कि आपके पास वेक्टर इक्वेशन और मैट्रिक्स इक्वेशन दोनों का सोल्यूशन सेट सेम आएगा। मैट्रिक्स इक्वेशन क्या है, ए एक्स इक्वल टू बी, वेक्टर इक्वेशन क्या है, x1 a1 प्लस x2 a2 अप टू xn an इक्वल टू b. सो दीज टू इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन एंड मैट्रिक्स इक्वेशन हैव द सेम सोल्यूशन सेट। सेम सोल्यूशन सेट है, इट्स मीन कि उनकी जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होगी वो सेम होगी। और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हम कैसे लिखेंगे, a1 a2 एंड an, और लास्ट कॉलम जो होगा वो b का होगा। सो अगर आपने सॉल्व करना है, मैट्रिक्स इक्वेशन को सॉल्व करना है या वेक्टर इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो उसके दोनों का सोल्यूशन सेट सेम ही होगा, दोनों का प्रोसीजर सेम होगा, दोनों के लिए जो आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म करनी है वो एक ही जैसी होगी और ऑटोमेटिकली फिर उनका सोल्यूशन सेट भी सेम होगा। The equation Ax equal to B has a solution if and only if B is a linear combination of the columns of A. ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि क्या जो मैट्रिक्स इक्वेशन है उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और अगर वो एग्जिस्ट करेगा तो वो किस केस में करेगा, वो क्या कंडीशन होगी। तो इक्वेशन Ax इक्वल टू B का सोल्यूशन होगा इफ एंड ओनली इफ B इज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉलम्स ऑफ A। और आपने देखा है कि अगर हम देखते हैं कि B कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉलम्स ऑफ A, तो उसके लिए आप क्या चेक करते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं, और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म करके आप उसका सोल्यूशन डिफाइन करते हैं कि उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो सिंपली अगर आपने बताना है कि इक्वेशन Ax इक्वल टू बी का मैट्रिक्स इक्वेशन का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने चेक करना है either B can be written as a linear combination of the columns of A. Next theorem: let A be an m cross n matrix, then the following statements are logically equivalent. That is, for a particular A, either they are all true statement or they are all false. ये कुछ स्टेटमेंट हमें गिवन है, ए कोई भी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, तो ये जो जितने भी स्टेटमेंट्स हमें गिवन है ये सारी इक्वलेंट है। इसका मतलब है कि या अगर एक, या तो ये सारी ट्रू हैं या सारी फॉल्स हैं, यानी अगर एक भी ट्रू होती है तो सब ट्रू हैं, और अगर एक भी फॉल्स होती है तो सब फॉल्स हैं। ठीक है, सो दीज आर लॉजिकली इक्वलेंट। सो लेट्स चेक दीज कंडीशंस। नंबर 1, for each B which is m dimensional, the equation Ax equal to B has a solution. हम फर्स्ट देख रहे हैं कि हर B के लिए इक्वेशन Ax इक्वल टू B का सोल्यूशन आएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो क्या नेक्स्ट कंडीशन है, ईच B विच इज़ m डायमेंशनल इज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉलम्स ऑफ A। ठीक है, ऊपर हमने एक रिजल्ट किया था कि अगर उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है देन B इज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉलम्स A। इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन के साथ है, इट्स मीन इफ़ वन कंडीशन होल्ड देन
द अदर होल्ड, और अगर दूसरी होल्ड करती है तो फर्स्ट होल्ड करेगी। तो ये दोनों कंडीशंस जो हैं वो इक्वलेंट हैं, ये दोनों अगर एक भी ट्रू है तो दूसरी भी ट्रू होगी। नेक्स्ट, द कॉलम्स ऑफ ए स्पैन्स आर एम। इफ बी कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉलम्स ऑफ ए, इट्स मीन के कॉलम ऑफ ए स्पैन करेंगे, ठीक है। स्पैन का मतलब है कि वो लीनियर कॉम्बिनेशन के सेट आ रहा है तो वो उसी को बिलोंग करेंगे। सो इट्स मीन दैट ए हैज़ पिवट पोजीशन इन एवरी रो। पिवट पोजीशन जैसे कि मैंने आपको बताया था, पिवट पोजीशन क्या होती है? पिवट पोजीशन इज द फर्स्ट नॉन जीरो लीडिंग एलिमेंट इन ईच रो। सो आपके पास जो पिवट पोजीशन ए के अगर उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ए एक्स इक्वल टू बी का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो ए के हर रो में पिवट पोजीशन आनी चाहिए, ठीक है। अगर उसकी एक भी रो में पिवट पोजीशन नहीं आ रही, इट्स मीन दैट सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। Statement A, B, C are logically equivalent, so it suffices to show that A and D are either both true or false. ठीक है, A, B, C तो तीनों एक दूसरे से रिड्यूस की गई हैं, ठीक है, तीनों इंटरलिंक हैं। और फर्स्ट A एंड D जो है, फर्स्ट A और D जो आपके पास कंडीशन है, दे आर आइदर बोथ ट्रू और फॉल्स। और इसमें भी नेक्स्ट आपके पास वहीं आगे एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे जो है ना वो उसकी पिवट पोजीशन नहीं होगी। तो अगर सिस्टम का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, इट्स मीन कि आपके पास जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है उसको आपने एचलॉन फॉर्म में रिड्यूस किया हुआ है, तो वहाँ पे क्या होना चाहिए कि रिड्यूस करके आपके पास जो ए मैट्रिक्स आ रही है, ए मैट्रिक्स को जो आपने रो ऑपरेशन करके रिड्यूस किया है, ट्रांसफॉर्म किया है, सो दैट कंटेन्स अ पिवट पोजीशन। और अगर उसकी कोई पिवट पोजीशन नहीं आ रही तो फिर क्या होगा? सिस्टम का सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। So Ax equal to B has a solution for any B and A is true. If D is false, then the last row of U is all zero. ठीक है, ये वही चीज़ एक्सप्लेन किया गया है। मेन चीज़ आपने वही करनी है कि आपने ये कंडीशंस देखनी है कि सिस्टम का सोल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है, जब B कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉलम्स ऑफ ए। और अगर B को लिख सकते हैं एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉलम्स ए, देन कॉलम ऑफ ए स्पैन आर एम। और अगर A के पिवट पोजीशन आ रही है हर रो में तो फिर भी सिस्टम का सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो और अगर उसकी सिस्टम का सोल्यूशन एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए कि A की हर रो में पिवट पोजीशन आनी चाहिए। हाँ जी, एग्जाम्पल करते हैं हम। कंप्यूट ए एक्स वेर ए इज गिवन एंड एक्स इज गिवन। तो आप सिंपली जो है वो ए एक्स कंप्यूट कर सकते हैं। ए इज़ अ मैट्रिक्स एंड एक्स इज़ अ कॉलम वेक्टर। तो आपने सिंपली क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ से क्या होगा, x1 इंटू फर्स्ट कॉलम प्लस x2 इंटू सेकेंड कॉलम प्लस x3 इंटू थर्ड कॉलम। सो ये आपके पास आ गया। x1 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया, x2 को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया और x3 को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया और तीनों मैट्रिसेस को आपने ऐड कर दिया। सो यू विल गेट दिस मैट्रिक्स प्रोडक्ट। तो यह आगे जो है ना वो एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे मैट्रिक्स प्रोडक्ट लिया हुआ है। अगर आप इस तरह नहीं भी करना चाहते तो कोई ज़रूरी नहीं है, सिंपल आपने जो है वो वही काम करना है। नेक्स्ट थ्योरम है, इफ प्रॉपर्टीज ऑफ द मैट्रिक्स वेक्टर प्रोडक्ट। चूँकि हम मैट्रिक्स इक्वेशन कर रहे हैं तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसमें आपके पास जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है, एक मैट्रिक्स ए है और यू वी आपके पास क्या आ रहे हैं, वेक्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। ए इज m क्रॉस n मैट्रिक्स एंड u and v आर वेक्टर्स इन Rm and c is an scalar. Then a into u plus v equals a u plus a v and a into c u where c is an scalar, u equal to c times a u. सो प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम कि हमने इसको कैसे प्रूव करना है। तो सिंप्लिसिटी के लिए हमने जो n है वो 3 ले लिया है, ठीक है।
ए हमने मैट्रिक्स कंसीडर की, एम क्रॉस एन की आपने कंसीडर करनी है, तो हमने ले लिया A1 A2 एंड A3। हमने क्या प्रूव करना है, A इंटू यू प्लस वी, यू वी हमने ले लिया है ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है, वो 3 डायमेंशनल है। और आपने प्रूफ क्या करना है, A इंटू यू प्लस वी इक्वल टू ए यू प्लस ए वी। हाँ जी, A इंटू यू प्लस वी, तो U आपने वेक्टर ले लिया U1 U2 U3 और V वेक्टर हमने ले लिया V1 V2 V3। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, U1 प्लस V1 U2 प्लस V2 एंड U3 प्लस V3। और A आपने मैट्रिक्स कौन सी ली हुई है, A1 A2 A3, यह हमने अपनी सिंप्लिसिटी के लिए लिया। आप ऑर्डर 2 की भी कंसिडर करके इसको प्रूव कर सकते हैं। सो इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, U1 प्लस वी1 इंटू A1 प्लस U2 प्लस V2 इंटू A2 प्लस U3 प्लस V3 इंटू A3। सो इसको हमने ये U1 A1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और V1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। सो U1 A1 प्लस V1 A1 प्लस U2 A2 प्लस V2 A2 प्लस U3 A3 प्लस V3 A3। तो इसके बाद आपने जो U वाले हैं वो सेपरेट कर लेने हैं और V वाले सेपरेट कर लेने हैं, दो आपने सेट बना लेने हैं। फर्स्ट आपके पास U वाला हो जाएगा और सेकंड V वाला हो जाएगा। सो ये आपके पास क्या आ गया, U1 U2 U3 आपके पास क्या है, U वेक्टर, और A1 A2 A3 क्या है, A। सो दिस इज इक्वल टू AU और ये क्या आएगा प्लस AB। सो जो सेकंड कंडीशन है वो हम प्रूफ करते हैं दैट A इंटू सी यू इक्वल टू C टाइम्स AU। तो CU किसके इक्वल आ जाएगा, CU1, C स्केलर है, स्केलर से मल्टीप्लाई कर देंगे CU1 CU2 एंड CU3, और A वही आपके पास A1 A2 एंड A3। सो इसको हम करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, CU1 A1 प्लस CU2 A2 प्लस CU3 A3। तो ये आ जाएगा आपके पास, C स्केलर है, आप उसको बाइट ले सकते हैं, C इंटू U1 A1 प्लस C इंटू U2 A2 प्लस C इंटू U3 A3। सो दिस इज इक्वल टू C U1 A1 प्लस U2 A2 प्लस U3 A3। C कॉमन ले लिया तो ये आपके पास क्या होता है, A टाइम्स U वेक्टर। सो इस तरह आपने ये दोनों प्रॉपर्टीज जो हैं वो प्रूव की, दैट A इंटू यू प्लस वी इक्वल टू AU प्लस AB, एक वेक्टर एडिशन की है और दूसरी स्केलर मल्टीप्लिकेशन की है। So this is related exercise, exercise 1.4. So you have to try this exercise, और इसमें मैट्रिक्स इक्वेशन का ही है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। फर्स्ट तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। 9 एंड 10 में आपने बताना है, राइट द सिस्टम फर्स्ट एज अ वेक्टर इक्वेशन एंड देन एज अ मैट्रिक्स इक्वेशन। आपने इस सिस्टम को मैट्रिक्स इक्वेशन में भी लिखना है और वेक्टर इक्वेशन में भी लिखना है। और 11 12 13 में आपने सिस्टम को लिखना है वेक्टर इक्वेशन में, मैट्रिक्स इक्वेशन में, और उसको सॉल्व भी करना है, सॉल्व द सिस्टम। तो सिस्टम को सॉल्व करने के लिए आपने सिंपली ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म करनी है, और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म करके आपने सिस्टम का सोल्यूशन बताना है कि एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। सो वही चीज़ें आपने बतानी है जो हमने स्पैन की टॉपिक में की हैं और लीनियर कॉम्बिनेशन के टॉपिक में। सो ट्राई दिस एक्सरसाइज एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन then you can ask me in live session. In live session we will discuss this exercise also. Okay, thank you. Allah Hafiz.